हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमीफाई। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक ट्रायंगुलर बेस्ड पज़ल। और ये पज़ल जो है वो SBI PO प्रीलिम्स लेवल की रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। 6 persons are sitting around a triangular table in such a way 3 persons are sitting in 3 corners facing outside while 3 are sitting in the middle of the side and facing inside। राइट, तो एक ट्रायंगल है जिसमें 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 3 साइड के मिडल पे। ठीक है। द पर्सन सिटिंग एट 3 corners फेसिंग आउटसाइड। जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं और जो साइड के सेंटर में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम सेलिब्रेट्स देयर बर्थडेज ऑन डिफरेंट डेट फ्रॉम 21 to 26 ऑफ द सेम मंथ। ठीक है। अब इनकी बर्थ डेट भी दी है कि 21 से 26 के बीच में इनका बर्थडे आता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग से नोट कर लूँगा 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, ये मैंने इनका बर्थ की डेट के लिए अलग से कंडीशन नोट कर ली और ट्रायंगल का जो अरेंजमेंट है उसके लिए अलग से कंडीशन नोट कर ली। ठीक है। नाउ ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, जो सिटिंग वाली कंडीशन है वो मैं यहाँ पे नोट करूँगा और जो उनके बर्थडे की वाली कंडीशन है वो मैं यहाँ नोट करूँगा। राइट, तो इसमें बोल रहा है ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी हु इज़ यंगर देन ए। सी हु इज़ यंगर देन ए, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि उनके बर्थ डेट के हिसाब से बता रहे हैं। तो सी अगर यंगर है तो सी नीचे आएगा क्योंकि 21 को जिसका बर्थडे है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और जिसका लास्ट में है वो सबसे छोटा होगा। तो अगर सी ए से छोटा है, सी इज़ यंगर देन ए, तो सी नीचे आएगा ए से। ठीक है, तो सी इज़ यंगर देन ए हम ऐसे नोट कर सकते हैं। ओनली 2 persons आर सिटिंग बिटवीन एन एंड बी। ओके, एन और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ओ इज़ ओल्डर देन बी। ओके, ओ इज़ ओल्डर देन बी। ठीक है, जो ओल्डर होगा वो ऊपर ही आएगा क्योंकि उसका बर्थडे पहले आया होगा। एन इज़ 2 days यंगर देन ओ। एन इज़ 2 days यंगर देन ओ। एन और ओ में एक का गैप होगा। ठीक है, क्यों एक का गैप हुआ? क्योंकि एन जो है वो ओ से 2 दिन छोटा है। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पे हो गया, दूसरा दिन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो एन ओ से 2 दिन छोटा हो गया, लेकिन डेज कितने आएंगे? डेज इसमें एक ही आएगा बीच में। ठीक है, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ओके, बी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। यंगेस्ट पर्सन सिट्स एट द मिडल ऑफ द साइड। ठीक है, जो यंगेस्ट पर्सन है, यंगेस्ट पर्सन कौन होगा? जिसका बर्थडे 26 को आएगा। तो जो 26 वाला है वो मिडल में बैठेगा कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन तीनों में से कहीं पे बैठेगा। बी इज यंगर देन एन बट नॉट द यंगेस्ट पर्सन। ओके, बी इज यंगर देन एन। ओके, जो यंगर है, छोटा है, वो नीचे आएगा। ठीक है, बी इज यंगर देन एन बट नॉट द यंगर। यंगेस्ट मतलब जिसका बर्थडे सबसे लास्ट में आएगा, तो बी 26 को तो आएगा नहीं। A celebrate his birthday on an odd date but not on a prime number date। ओके, ऑड डेट कितनी है पहले चेक करते हैं। 21, 23, 25। तो ए का बर्थडे ऑड डेट पे आएगा बट प्राइम डेट पे नहीं आएगा। तो इनमें से प्राइम कौन सा? 23। मतलब ए या तो 21 को आएगा या तो ए 25 को आएगा। ठीक है, 23 को क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 23 ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, बट कंडीशन में कहा है कि ए जो है वो प्राइम नंबर डेट पे नहीं आएगा। एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड सी इज़ 4 days। एम एंड सी में एज डिफरेंस जो है 4 दिन का है, तो बीच में कितने दिन आएंगे? 3। देखो, इस कंडीशन को पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि की कंडीशन में दिया है एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड सी इज 4 days। 4 days का डिफरेंस कैसे होगा? फर्स्ट एक दिन डिफरेंस, 2 दिन का डिफरेंस, 3 दिन का डिफरेंस और 4 दिन का डिफरेंस। ठीक है, 4 दिन का डिफरेंस हो गया लेकिन नंबर ऑफ डेज बीच में 3 ही आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
इफ़ आई से कि मेरे भाई का बर्थडे 1992 में आता है, ठीक है, और मेरा 1996 में आता है, राइट। लेट्स अज्यूम कि ये मेरे भाई का बर्थडे है और ये मेरा बर्थडे है। तो मैं अपने भाई से कितने साल छोटा हुआ? 4 साल छोटा हुआ ना। 1992 और 6 में 4 का गैप है, इसलिए भाई से 4 साल छोटा हुआ। लेकिन बीच में कितने साल आए? एक तो आया 93, एक आया 94, एक आया 95। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए? 3 ही आए। लेकिन एज गैप कितना है? 4 साल का। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इस कंडीशन को नोट करना है हमने, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ओके, चलिए कंडीशन फिल करने की कोशिश करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ए के हमारे पास 2 ही कंडीशन है, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ए के नीचे सी है, तो इसमें तो एक ही स्पॉट है, तो सी यहाँ पे आएगा। अब इसमें सी इन चारों में से कहीं पे भी आ सकता है, या इन 5 में से कहीं भी आ सकता है। लेट्स से ए के नीचे सी मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो सी 3 छोड़ के एम भी आएगा, 1 2 3 छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं सी यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं सी यहाँ पे लूँगा तो 1 2 3 छोड़ के एम के लिए जगह नहीं बचेगी, ना नीचे ना ऊपर। अगर सी यहाँ लूँगा तो भी 1 2 3 छोड़ के लिए एम के लिए जगह नहीं बचेगी। और इसमें भी सेम, सी यहाँ ले लूँ तो 1 2 3 छोड़ के एम के लिए जगह नहीं बचेगी। मतलब सी या तो यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा। तो सी यहाँ पे आएगा तो एम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि सी और एम 22 और 26 पे पोजीशन होल्ड करेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में चेक करते हैं, सी 1 2 3 छोड़ के एम, 1 2 3 छोड़ के एम यहाँ पे आ गया। नाउ ओ और एन में 1 का गैप है, ठीक है। इस कंडीशन में कहाँ आएगा? यहाँ पे आ सकता है ओ 1 छोड़ के एन, और तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया? बी। बट ये जो बी है इसको एन के नीचे होना था अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कि एन के नीचे बी आएगा, लेकिन यहाँ बी एन के ऊपर आ गया, तो ये कंडीशन गलत हो गया। हमें इसको एम और सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये यहीं पे गलत हो गया। इस कंडीशन में ओ और एन को फिक्स करते हैं, ठीक है। क्या ओ यहाँ आ सकता है? नहीं, ओ 1 छोड़ के एन नहीं आएगा। ओ यहाँ भी आ सकता है क्योंकि 1 छोड़ के एन नहीं आएगा, तो ओ यहीं पे आएगा। ओ 1 छोड़ के एन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एन के नीचे बी है तो बी यहाँ आ गया, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट सही हो गया। अब इसके बाद 26 वाला जो है वो कहीं मिडल में बैठता है ट्राइंगल के, ठीक है। 26 को कौन है? सी। तो मैंने सी को मिडल ऑफ द ट्राइंगल लिख दिया। कहीं पे लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब सी एक छोड़ के लेफ्ट में ए, सी एक छोड़ के लेफ्ट में ए। इस साइड क्या है? सी इनसाइड फेस कर रहा है, सी एक छोड़ के लेफ्ट में ए यहाँ पे आएगा, ओके। अब ए और बी जो हमेशा मतलब एक दूसरे के साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर ए यहाँ पे है तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ भी नहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा? या तो बी यहाँ आएगा या तो बी यहाँ आएगा, दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा। चलिए बी यहाँ पे चेक करते हैं। बी और एन के लिए कंडीशन, बी 2 छोड़ के एन। अगर बी यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के एन यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 मतलब इस साइड से चेक करो चाहे इस साइड से चेक करो, 2 का गैप छोड़ के एन यहीं पे आएगा, ठीक है। और अगर बी यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के एन यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ए है। और इस साइड से भी 1 2 छोड़ के एन यहाँ पे आएगा, इस साइड तो ए है, मतलब यहाँ पे बी नहीं होगा कभी भी, बी यहीं पे आएगा। बी यहाँ पे आएगा तो एन ऑब्वियसली यहाँ पे ही आएगा, एक स्पेस बचता है एन के लिए। अब एन एक छोड़ के राइट में एम, अगर एन यहाँ पे है आउटसाइड फेस कर रहा है तो एक छोड़ के राइट में एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? ए बी सी एन एम एंड ओ। ओ हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पजल सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहें तो आप इसको इसकी ये जो बर्थ डेट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ओ 21 को आया, एम 22, एन 23, 24 को बी, 25 को ए and 26 को C. So this is the solution for this puzzle, right? Thank you for watching this video.